नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। फॉर्मर एमपी और एक्स मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दूं, जहां पर कांता अंडोत्रा जो कि उनकी धर्म पत्नी है और उनके नाम पर चल रहे एक ट्रस्ट के मामले में ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कठुआ में उनके जो निवास स्थान है और जो उनके कुछ और ऑफिस है वहां पर रेड की है। और इस समय की ताजा अपडेट आपको बता दूं कि चौधरी लाल सिंह के जो समर्थक हैं वो उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए हैं और इस कार्रवाई, इस रेड के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। चौधरी लाल सिंह जो कि डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरपर्सन है, पहले कांग्रेस से एमपी रहे और उसके बाद बीजेपी में भी रहे, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री, तो उनके आप 2 टेन्योर अच्छे से जानते होंगे। और अब की बात करें तो वो डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरपर्सन है। और इस समय जो जानकारी हमें मिली कि आज सुबह करीब 5 बजे ईडी की एक टीम जो थी वो कठुआ पहुंची है और उनके जो तमाम प्रेमिसेस वहां पर हैं, जिसमें कि एक स्कूल भी है और स्कूल के अलावा उनका घर और उनके कुछ 1-2 और प्रेमिसेस हैं, वहां पर ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने जो है वो सर्चिस की हैं, जिसके बाद वहां पर जो चौधरी लाल सिंह के समर्थक थे वो पहुंचे और इस समय मौजूदा वहां पर नारेबाजी हो रही है। जो उनका घर है उसका मुख्य गेट बंद है और शायद कुछ एक 1-2 गाड़ियां उनके घर के बाहर पार्क्ड हैं। ऐसा जो आई विटनेस है वो ये बता रहे हैं कि फिलहाल घर के अंदर जाने की शायद अनुमति नहीं है। तो कांता अंडोत्रा जो कि उनकी धर्मपत्नी है, उनके नाम पर एक एजुकेशनल ट्रस्ट है, आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट, वो उसकी चेयरपर्सन है। और इसमें एक और व्यक्ति है रविंदर, जो कि फॉर्मर रेवेन्यू ऑफिशियल है। जानकारी यह मिली है कि इस ईडी ने जो रेड कंडक्ट की है ये 8 प्रेमिसेस में हुई है, जिसमें कि जम्मू, कठुआ और पंजाब का पठानकोट भी इसमें शामिल है। फिलहाल ये प्राथमिक जानकारी है, इसमें बदलाव होने की गुंजाइश है। तो ईडी के पास इस आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट का एक मामला दर्ज है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है और इस मामले की जांच पहले सीबीआई के पास थी और सीबीआई ने शायद अक्टूबर 21 में चार्जशीट इसमें फाइल की, जिसमें कि क्रिमिनल कॉनिवेंस दर्ज था, जिसमें कि लैंड के इशुएंस पर सवाल खड़े किए थे। यानी कि जमीन जो आवंटित की गई इस ट्रस्ट को जनवरी 4 और जनवरी 7, 2011 के बीच बिना किसी डिटेल को चेक किए और बहुत से रूल उसमें वायलेट किए गए। ऐसा बताया जाता है कि तमाम रूल्स जो कि जम्मू एंड कश्मीर अग्रारियन रिफॉर्म एक्ट 1976 के तहत थे, उन रूल्स को नहीं देखा गया, उन्हें उनसे बाहर, उनकी वायलेशन के बाद जो है वो कुछ जमीन आवंटित की गई, कुछ एडवांटेज दिए गए और इस वायलेशन के जरिए जो ये ट्रस्ट था उसने 329 कनाल जो जमीन थी वो एक्वायर कर ली गिफ्ट के जरिए। 3 गिफ्ट डीड्स एग्जीक्यूट की गई जनवरी 5 और जनवरी 7, 2011 के बीच। और सीबीआई ने चार्जशीट में ये लिखा है कि ये 3 गिफ्ट डीड होती हैं जनवरी 5, जनवरी 7 के बीच और 329 कनाल जमीन जो थी वो इस ट्रस्ट ने, जो कि कांता अंडोत्रा लाल सिंह की धर्मपत्नी उनके नाम पर रजिस्टर्ड है, उस ट्रस्ट ने 329 कनाल जमीन एक्वायर कर ली। और ये भी सोर्सेज के हवाले से खबर है कि उसी ट्रस्ट के नाम पर गलत तरीके से रूल्स को वायलेट करके ली गई जमीन पर ही कुछ स्कूल, कोई एक आध स्कूल भी जो है वो इस समय चल रहा है। यानी कि कमर्शियल एक्टिविटीज उस जमीन पर हो रही हैं जो कि ट्रस्ट के नाम पर ली गई, गलत तरीके से ली गई। और इस पूरे मामले में सीबीआई की चार्जशीट जो थी वो फाइल हुई थी और उसके बाद अब ईडी ने जो है वो आज रेड की है। और ये जानकारी है कि इसमें जो कुछ रेड्स हुई हैं, शायद अभी टीम वहीं पर मौजूद है और सर्चिस में जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट की चेयरपर्सन है कांता अंडोत्रा, एक रेवेन्यू ऑफिशियल जिनका मैंने नाम बताया, लैंड के डोनर्स है, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स हैं, ये सब जो हैं विटनेस हैं, बाकी के जो लोग हैं, तो ये सब भी इस पूरे
दायरे में शामिल है, यानी कि अगर रेड्स जो कंडक्ट हो रही हैं, जो पटवारी था और उसके अलावा आरएनबी एजुकेशनल ट्रस्ट के कुछ और लोग हैं, तो इन सबसे भी पूछताछ होने की संभावना है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत चौधरी लाल सिंह पर इस समय रेड उनके प्रेमिसेस पर की गई है। मामला दरअसल उनसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। मामला जुड़ा है कि उनकी धर्मपत्नी कांता अंडोत्रा के नाम पर एक एजुकेशनल ट्रस्ट है, जो कि इनिशियल जानकारी मिली है, और उस एजुकेशनल ट्रस्ट ने गलत तरीके से रूल्स को वायलेट करके लैंड जो थी वो 329 कनाल एक्वायर की, और वो जो जमीन एक्वायर की वो कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए यूज की। जो बताया जा रहा है इसमें शायद कुछ बाद में बदलाव या कुछ और चेंजेस हो जाए, लेकिन मेरे पास जो इनिशियल सोर्सेज की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये जमीन एक्वायर की गई, और जमीन एक्वायर करने के बाद कमर्शियल एक्टिविटीज की गई। इस पर एक स्कूल चल रहा है, और स्कूल के अलावा शायद कुछ और भी इन पर हो। तो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में यही फाइल किया कि मिली भगत के साथ ये जमीन गलत तरीके से नियमों के उल्लंघन के जरिए जो है वो इस ट्रस्ट को दी गई, जो कि कांता अंडोत्रा लाल सिंह की जो धर्मपत्नी है उनके नाम पर है। फिलहाल इसका नाम है आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट, और उसी सिलसिले में सीबीआई की चार्जशीट के बाद अब ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो इस मामले में रेड कर रहा है। और फिलहाल लाल सिंह के समर्थक जो हैं वो उनके घर के बाहर जहां पर ये रेड चल रही है वहां पर जमा हुए हैं, नारेबाजी हो रही है, और उनका ये कहना है कि ये जो रेड कंडक्ट की गई है ये गलत है, कहीं ना कहीं छवि खराब करने की कोशिश है चौधरी लाल सिंह की। डोगरा स्वाभिमान संगठन के वो चेयरपर्सन है, लेकिन फिलहाल की जो ताजा अपडेट यही है कि अभी उनके वहां पर ईडी की जो रेड है वो चल रही है। नमस्कार।